अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। इसको अगर ये इस वीडियो जो इसका थंबनेल है ये जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, अगर आप मतलब ये कि अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको ये वीडियो लाजमी देखना चाहिए, अगर चाहिए सिचुएशन ऐसी हो या ना हो, क्योंकि ये वीडियो बहबूद के इन्वेस्टर के लिए है और ईच एंड एवरी इन्वेस्टर को ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, इशू क्या है जनाब, पहले ये देख लेते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इशू किन लोगों को होता है। जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट विडोज यानी कि बेवा खवातीन, अगर जिन्होंने दूसरी शादी ना की हो, या सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, डिसेबल पर्सन जो जैसे जो बच्चे या बड़े जो अपाहज हो, ठीक है, जिनके CNIC पे डिसेबिलिटी का कुर्सी नुमा जो लोगो है वो बना हुआ होता है, या फिर शोदा फैमिली वेलफेयर, उनको जो है ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इशू होता है। अच्छा, बहबूद में जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि बहबूद में जो पैसे लोगों ने रखवाए होते हैं वो 90% जिनके नाम पे रखवाए होते हैं 90% उनके पैसे नहीं होते। 90 से ज़्यादा % पैसे किनके होते हैं? घर वालों के होते हैं, बच्चों ने बाप और माँ के नाम पे रखवाए होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन 90% से ज़्यादा इशू है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। मतलब ये कि जिन लोगों ने के नाम पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, पैसे उनके नहीं होते, उनके घर वालों के होते हैं, बच्चों के होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि इशू तो नहीं है लेकिन ये इशू उस वक्त बनता है जब जिनके नाम पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इशू हो चुका हो और उनकी डेथ हो गई हो। ठीक है, तो डेथ होने के बाद फिर ये होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो या 20 लाख की हो या 50 लाख की इन्वेस्टमेंट हो, तो ये जो असल रकम है 50 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, ये किसको मिलेगी? और दूसरी बात ये कि 50 लाख पे जो प्रॉफिट है, अगर किसी ने 6 महीने से प्रॉफिट नहीं निकाला, साल भर से नहीं निकाला, तो ये भी लाखों में 2, 4, 5, 10 लाख तक की इसकी अमाउंट बनती है, क्योंकि बहबूद की लिमिट भी अब 75 लाख हो चुकी है। तो ये असल रकम 50 लाख रुपए किसको मिलेगा? अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 50 लाख के पे अगर 1 साल का प्रॉफिट है या 6 महीने का, 4 महीने का, तो ये लाखों का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? आज बेसिकली हमारा ये टॉपिक है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, टॉपिक तो बेसिक अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी की डेथ पे हम क्या कहेंगे वीडियो इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, आपको भी फ़ायदा होगा और मैं भी कोशिश करूंगा पूरे कि आप लोगों को जितनी पॉइंट है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना मैं समझाऊँ, वो सब आप लोगों के साथ क्लियर करें। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ख़ास तौर से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के इन्वेस्टर, चाहे वो नए हो, पुराने हो या अभी नए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होता है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मकसद कि जिस शख्स के नाम पर है उसके अगर इंतकाल हो जाए तो वो इंतकाल हो या ना हो, किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ को क्लियर कर ले कि अगर नॉमिनीज है तो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए, भले से उसकी एज 60 साल हो या बेवा हो, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, नाकाबिले ट्रांसफ़र है ये पहला पॉइंट आप नोट कर ले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के हवाले से। अच्छा, एज पर लॉ जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, नेशनल सेविंग का, उसके मुताबिक ये है कि नॉमिनी जो है वो आपके असल रकम का और उस असल रकम पे जो मुनाफा बनना उसका हकदार होगा। हकदार से मुराद ये है कि डेथ के बाद जो है असल रकम और असल रकम पे मुनाफा जो है वो नॉमिनी को दिया जाएगा। अच्छा, ये नॉमिनी होता क्या है? बहुत सिंपल है। आप जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उसमें जो नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल्स आप देते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, वो आपका नॉमिनी होता है नेशनल सेविंग के अंदर। यानी नेशनल सेविंग में उसको हम नॉमिनी कहते हैं और प्राइवेट बैंकों में जो आप अकाउंट खुलवाते हैं उसमें नेक्स्ट ऑफ किन का नाम दिया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, इसको भी लिख ले, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है तो क्या वो 1 से ज़्यादा नॉमिनी रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है। ठीक है, और फिर
सब फिर ये हो रहा था कि इंतकाल के बाद क्या होगा, तो भाई जब एक से ज्यादा नॉमिनी होगा तो जिसने सर्टिफिकेट लिया है वो मेंशन करेगा कि 4 बच्चे हैं तो किसको कितना कितना परसेंटेज के हिसाब से टोटल अमाउंट में पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी के 4 बच्चे, उसने सबके आगे 25% लिख दिया है, तो इंतकाल के बाद टोटल रकम और उसके साथ जो प्रॉफिट बनेगा उनका 25% चारों में डिवाइड हो जाएगा। 2 लोग हैं, 50% के हिसाब से दिया हुआ है तो टोटल रकम को 50% के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 लोग हैं, जो परसेंटेज दिया गया है, किसी को 30 दिया है, किसी को 70 दिया है, तो जिसको 70 दिया है टोटल रकम को 70 से मल्टीप्लाई करके 70% उसको मिल जाएगा। जिसको 30% दिया है, टोटल रकम की 30% उसको मिल जाएगा। एक ही नॉमिनी है तो 100% उसको मिल जाएगा। बहुत क्लियरली मैंने कोशिश किया आप लोगों को इस बात को डिटेल में समझाऊं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस पे क्या सवाल बन सकता है या नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। अच्छा, एक सवाल ये भी, क्या नॉमिनी तब्दील हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जिस शख्स के नाम पे सर्टिफिकेट है अगर वो जिंदा है तब तक अपनी हयात में वो नॉमिनी चेंज कर सकता है। ना सिर्फ नॉमिनी चेंज कर सकता है बल्कि उसका जो परसेंटेज है वो भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने किसी एक बच्चे को दिया हो कि नॉमिनी है मेरा और 100% है, ठीक है। 5 साल बाद उसने ये किया कि एक बच्चे का नाम और ऐड कर दिया, और ये किया उसने उस शख्स ने जिसके नाम पे सर्टिफिकेट है, एक बच्चे को दे दिया 50%, ये एक को दे दिया 60% और एक को दिया 40%। तो पहले वाले बच्चे का था 100%, अब वो 60% में चला गया, दूसरे एक बच्चे को ऐड किया तो उसने 40% कर दिया। तो नाम चेंज ये भी कर सकता है कि जिस बच्चे को ये जिसका नाम पे दिया था उसने नॉमिनी, उसको टोटली चेंज कर दे और 2 नए लोग ऐड कर दे, ये भी पॉसिबल है। मतलब नॉमिनी का नाम भी चेंज कर सकता है जिस शख्स के नाम पे सर्टिफिकेट है अगर वो जिंदा है, और नॉमिनी का परसेंटेज भी चेंज कर सकता है। नॉमिनी के हवाले से वो कुछ भी कर सकता है जिसके नाम पर सर्टिफिकेट मौजूद है जब तक उसकी हयाती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आई थिंक मैंने सही से क्लियर किया। इसको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद होगी कि डेथ होगी उस शख्स की जिसके नाम पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया गया है। तो जनाब उसके बाद क्या होगा, सिंपली आपको नेशनल सेविंग वालों को इन्फॉर्म करना होगा कि ये शख्स है, इसके नाम पे इतना सर्टिफिकेट था। आपको नेशनल सेविंग की ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा और आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाने का, आपसे मुराद जो नॉमिनी है वो इन्फॉर्म करेंगे, वो डेथ सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि जिस शख्स के नाम पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का उसके इंतकाल के बाद जो उसका नॉमिनी है वो उस रकम और उस मुनाफे का हकदार हो जाता है। तो जनाब क्योंकि जिसका रकम था उसने क्या किया है, अपने बाद इसको अपना जानशीन बनाया, मतलब ये बता दिया है कि मेरे बाद इस अमाउंट का ये केयर टेकर होगा। तो आपने सबसे पहले डेथ के बाद नेशनल सेविंग इन्फॉर्म करना है, फिर ये भी इन्फॉर्म करना है कि मैं वो नॉमिनी हूँ जो आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर आप जब हमने फॉर्म जमा करवाया था उसमें मेरा नाम मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आपको नेशनल सेविंग में जमा करवाना होगा। उसके बाद ही जाके उनका जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको असल रकम फॉर एग्जाम्पल 50 लाख थी तो वो, और उस पर मुनाफा उस वक्त तक जब तक उनकी जिंदगी थी, जो डेथ सर्टिफिकेट में डेट दिया था उस वक्त तक का मुनाफा जो है वो उस शख्स को दे दिया जाएगा जो नॉमिनी है। अच्छा, एक मसला ये भी कि अगर फॉर्म पर नॉमिनी मेंशन ना हो, अभी तो सिचुएशन ये है कि नेशनल सेविंग में जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं तो नेशनल सेविंग का जॉब नहीं करता, बहुत सर्टिफिकेट मैंने लिए, बहुत इन्वेस्टमेंट किए, बहुत सीनियर, मैं बेसिकली बैंकर हूँ, ठीक है। तो नेशनल सेविंग में अभी तो सिचुएशन ये है कि जब आप फॉर्म लेके जाते हैं बगैर नॉमिनी के नेशनल सेविंग वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बात के फटीकों से बेहतर है कि अभी यहाँ पे मामला रफा दफा कर दिया कि आपको नॉमिनी मेंशन करना। बात की फटीके मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज की अभी तो सिचुएशन ये है कि बगैर नॉमिनी के जो है वो आपका फॉर्म जमा नहीं होता, आपको नॉमिनी मेंशन करना होता है, ठीक है। और उस पर उसका जो रेट है, रेट से मुराद परसेंटेज है, किसका कितना मुनाफा, किसको कितना परसेंटेज शेयर मिल रहा है उसका, वो भी मेंशन करना पड़ता है। अगर एक ही को आप नॉमिनी बना रहे हैं तो 100% उसके आगे नाम के आगे उसके CNIC के नंबर मेंशन कर देते कि मेरे बाद इस शख्स को 100% असल रकम और मुनाफे की रकम अदा कर दी जाए, ठीक है। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो किसी वजह से ये जानबूझकर जिसके नाम पे सर्टिफिकेट है उसने नॉमिनी नहीं भरा हो, नहीं दिया हो, तो फिर क्या होगा जनाब। ये सिचुएशन
थोड़ी सी पेचीदा इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप कुछ है जो जिस शख्स की डेथ हुई इसकी फैमिली को फिर जानशीन सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा नादरा से। इस वक्त आज डेट है 26 नवंबर 2023 और इस वक्त जो है वो नादरा की कोई फीस है, लीगल फीस 22,000 रुपए उसकी फीस है और 3-4 हजार रुपए के आपको उसमें जो है मुख्तलिफ अंडरटेकिंग वगैरह जमा करवाने होते हैं। तो तकरीबन 25,000 से ऊपर का ही खर्चा है अगर आप जानशीन सर्टिफिकेट निकलवाते हैं नादरा से। ये सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद जो है लीगली आप जो है फिर वो चैलेंज करेंगे, चैलेंज से मुराद है आप इन्फॉर्म करेंगे नेशनल सेविंग वालों को कि भाई ये जानशीन सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ जानशीन सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग वाले जिन लोगों के नाम पर जानशीन सर्टिफिकेट इशू होगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, यानी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का वो कस्टमर जिसका इंतकाल हो गया है उसके जो भी जानशीन थे जिसको नादरा ने नॉमिनेट किया हो, नादरा के रिकॉर्ड में मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो, उसको आपका नेशनल सेविंग वाले पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये लीगली होता है, जानशीन सर्टिफिकेट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मसले मसाइल है। तो अगर आप लोगों के पास, आप में से जो भी शख्स जिनके पास ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर नॉमिनी मेंशन नहीं है, इसको लाजमी मेंशन कराएं, क्योंकि आपके जाने के बाद मतलब ये कि अगर बच्चों का भी है तो वो भी चेक कर ले कि जिसका भी है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो ये लाजमी चेक करे कि अपना नॉमिनी मेंशन है या नहीं, क्योंकि बाद में बड़े मसाइल होते हैं। ये जानशीन सर्टिफिकेट कहने का बहुत आसान है कि 22,000 रुपए में नादरा बना देगा, 3-4 हजार रुपए की अंडरटेकिंग लगे, 25-30 हजार में जानशीन सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत पेचीदगी है, बहुत लीगल इश्यूज है, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके इसकी पेमेंट होती है, तो नॉमिनी को ज्यादा लाजमी अपने फॉर्म में मेंशन करवाएं। अगर अभी तक मेंशन नहीं है तो अभी भी आप करवा सकते हैं, इशू कोई नहीं है। या फिर आपने किसी भी का भी नॉमिनी मेंशन कर दिया और फॉर्म अकाउंट खुलवाते वक्त और बाद में आपको एहसास हो रहा है या आज एहसास हो रहा है कि आपने गलत नॉमिनी मेंशन किया है फॉर्म पे, तो अभी भी आप चेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का डेथ के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किन लोगों को असल रकम मिलेगी, किन लोगों को प्रॉफिट मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे नॉलेज में थे, ये जो आप लोगों ने सवाल किए और जो प्रोसेस है हमने टोटली पूरी कोशिश की आप लोगों को सही गाइड करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल, अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।